मनुवाद की देन है। मनुवाद यह सोचता था, मनुवाद यह कहता था कि जो शिक्षा संपत्ति विहीना उसका जग में कैसा जीना, मनु महाराज ने तीनों छीना, ज्ञान मान धन सब हर लीना। यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहे हैं कि मनुवाद जो है यह जो है कि मनुवाद की देन है कि पूरे दलित समाज और पिछड़ा समाज यह जो है एकदम जो है कि शिक्षित नहीं हो पाया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। यह संविधान बना करके सबको जो है IAS PCS और अच्छे अच्छे पोस्ट पर पहुंचाने का काम किया है संविधान के माध्यम से, आरक्षण के माध्यम से। विचार करेंगे उनके लिए मेरा यह कहना है, पूरे देश की जनता की आवाज़ बनकर मैं कह रहा हूँ कि मेरी मोहब्बत को मजाक समझे, मेरी मोहब्बत को मजाक समझे, हम उनकी नफ़रत को भी 1 लाख समझे। मेरी मोहब्बत को मजाक समझे, हम उनकी नफ़रत को भी 1 लाख समझे। माहिर उम्र बीत गई उनको समझने में, अब तलक नहीं कुछ खाक समझे। उन्होंने जो व्यवहार किया है, जो काम किया है, बहुत घृणित काम किया है। और मैं बताना चाहूँगा माननीय गृह मंत्री जी से कि आप जो व्यवहार करते हैं, जो आप चरित्र अपना दिखाते हैं, कार्य दिखाते हैं, उससे समाज में कितना बड़ा बुरा संदेश जा रहा है कि जो बड़ा दुनिया का इतना बड़ा महापुरुष हुआ, जो पूरे देश के लिए संविधान बनाया, संविधान से बड़ा और देश से बड़ा कोई नहीं होता है। अभी माननीय अमित शाह जी देखें तो वह एक माननीय अम्बेडकर जी के, स्वर्गीय अम्बेडकर जी के तुलना में वो कुछ नहीं। गृह मंत्री अमित शाह को लेकर लगातार देश की जनता लगातार ये कह रही है कि अमित शाह माफ़ी मांगे, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा में जिस तरीके से अम्बेडकर को लेकर अमित शाह ने जिस तरीके से बातें कही और ये कहे कि वो जिस तरीके से लगभग वो 6 बार नाम लेते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, और ये कहते हैं जितना ये लोग नाम लेते हैं, अगर भगवान का नाम लिए होते तो हो सकता था कि स्वर्ग में चले जाते। अब इसी मामले को लेकर हम बात करेंगे कि बनारस के लोग हैं और इनसे हम जानेंगे कि अंबेडकर को लेकर जिस तरीके से जो मंशा है अमित शाह को लेकर, हम बात करेंगे इसी को लेकर। ये पहले बताइए, पहले अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम महेंद्र राजभर आज़ाद है। हम एक संगठन की लड़ाई लड़ते हैं, जागो राजभर जागो, जो राजभर समाज की ST आरक्षण की लड़ाई लड़ता है। ये बताइए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर माहौल गर्म हो चुका है, अमित शाह के एक बयान को लेकर क्या आप कहेंगे इसके लिए आप? देखिए, उनको इतना ही ज्ञान होता तो ये शब्द का प्रयोग नहीं करते। सबसे बड़ी बात कि जिनके पास 32 डिग्रियाँ 8 भाषाओं का ज्ञान रहा हो, तो ये जो कक्षा 8 पास है, जिसको अभी कुछ लोगों ने कहा कि इंटर और 12 में अंतर नहीं समझ में आ रहा है, तो वो आदमी क्या जानेगा। अब ये बताइए कि जिनके पास इतनी डिग्रियां रहते हुए देश में, तो अमित शाह को आज संविधान नहीं रहता, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान नहीं बनाए होते तो उसका बेटा ICICI का चेयरमैन नहीं होता, ये गृह मंत्री नहीं होता। आज संविधान नहीं रहता तो न्यायपालिका से न्याय नहीं मिलता, अयोध्या में मंदिर नहीं बनता। आज संविधान नहीं रहता तो आज हम जो अपने समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, वो हम अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ते। आज संविधान नहीं होता तो आज जो वो पढ़ के जिस सदन में बैठे हैं, जो गृह मंत्री बने हैं, उस सदन में ये जाने का काम नहीं करते, पहुंचते नहीं। इनको ये जो लोग कह रहे हैं कि ये माफ़ी मांगे, इनको माफ़ी देने के काबिल ही नहीं है। इनको माफ़ी का, इनको तो तुरंत इस्तीफा लेके इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। देश के सर्वोच्च पद गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति के बाद अगर सबसे बड़ा पावर होता तो इन्हीं तीनों लोगों के साथ रहता है। उस पावर पर, उस गरिमा को इन्होंने संभाल नहीं पाया। हम कह रहे हैं कि ये क्या जानेंगे, जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि संविधान। बताइए कि जिनका हमने कहा ना कि सिंबल ऑफ नॉलेज, वो 192 देशों में उनका मूर्तियाँ लगी है, लोग उनको आराध्य मानते हैं। वो ऐसे आदमी को कह रहा है कि जो जितना बार अंबेडकर फैशन बता रहे हैं। अगर आप यही आज अंबेडकर जी नहीं होते तो आज जो जय श्री राम लेकर के राजनीति आप कर रहे हो, न अयोध्या का मंदिर बनता, और वही संविधान के नियम कानून से ही बना जिसका आप लोग राजनीतिकरण करके आज जय श्री राम का नारा दे रहे हो। भगवान के जो जपने की बात करते हो, तो हमारे जो दलित OBC माइनॉरिटी के अगर कोई भगवान है तो भीमराव अंबेडकर जी की भगवान है। भीमराव अंबेडकर जी को पूरा देश मानता है, देश का पूरा विश्व मानता है। जिस आदमी को खुद नहीं पता कि वो जहाँ पहुँचा है किनकी देन है,
आज संविधान नहीं रहता तो हमारे देश में किसी को कोई अधिकार नहीं मिलता, ना हम स्कूल जाते, ना हम पढ़ पाते, ना हम इनकी कमियां गिना पाते। तो ये लोग हमेशा आए हैं गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई के जो मुद्दे हैं इसको भटकाने के लिए आप देख रहे हैं कि यही सब ये लोग शिगुफा छोड़ रहे हैं। ये अपमान, ये हिंदुस्तान की जनता अब अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी, तब तक नहीं बर्दाश्त करेगी जब तक इनका इस्तीफा नहीं लिया जाता। लेकिन जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी को भी घेरा जा रहा है कि वो अंबेडकर विरोधी और भी तमाम तरह के एलिगेशन भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये जो मामला चल रहा है और जिस तरीके से हुआ है और खासकर पूरे देश भर में कल से लेकर और आज तक लगातार प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं और सीधे तौर पे एक ही बात कही जा रही है कि अमित शाह को हटाया जाए। प्रधानमंत्री एक तरफ देखा जाता है तो संविधान को माथे पे लगाते हैं और वही चीज़ जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम आता है तो इस तरह की बातें कही जाती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी वो दिखावटी हैं, वो दिखावटी संविधान दिखा रहे हैं। आज अगर यही देश की जनता का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो ये 400 सीट 400 पार कर रहे थे, जनता ने इनकी मानसिकता को भांप लिया और इनको बहुमत से दूर किया। आज अगर इनके सहयोगी दल नहीं होते तो सत्ता में नहीं आते। जब इनका 364-65 सीट है तो ये हालत है। 400 रहता तो संविधान बदलने का जो राहुल गांधी जी और विपक्ष ने जो कहा कि इनकी 400 पार होगी तो संविधान बदला जाएगा, तो ये अब लगता है कि जनता, भारत की जनता ने बहुत बड़ा अच्छा काम किया कि इनको 400 सीट नहीं दिया। नहीं, आज ये संविधान का जिस तरह से अंबेडकर जी की बातों को मजाक बनाए हैं कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अरे सर में आने चाहिए। और ऐसे गृह मंत्री को अब कहना नहीं चाहिए, वो गरिमामय पद में, ऐसे गृह मंत्री को तुरंत इनको इस्तीफा इनसे ले लेना चाहिए, इनको वो सदन से हटा देना चाहिए। ये उस सदन में, वो पाक सदन में, वो संविधान का देन है कि सदन बनाए, सदन चलाए, उस सदन में इनको रखने लायक नहीं है। ऐसे गृह मंत्री को हम लोग, ऐसे गृह मंत्री को अब देखना नहीं चाहते हैं हिंदुस्तान की जनता। और माफ़ी मांगने की जो बात करते हैं, माफ़ी के लायक नहीं है। माफ़ी तो वो छोटे लोगों से मांगी जाती है, छोटी बातों पर। ये तो इतना बड़ा जो हिंदुस्तान का पवित्र ग्रंथ, हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में हम किसी को नहीं जानते हैं, लेकिन संविधान ही हमारा पवित्र ग्रंथ है, हम उसी को ग्रंथ मानते हैं। उस पवित्र ग्रंथ का अवहेलना करने वाले, उसके निर्माता को अंबेडकर अंबेडकर करके मजाक बनाने वाले, अभद्र भाषा का प्रयोग करने, इसका घोर निंदा, घोर कहा जाए कि जितनी भी निंदा की जाए वो हमारे हिसाब से कम है। बिल्कुल निंदा कम है। ये बताइए कि आपका क्या नाम क्या है, पहले बता दीजिए। मैं पारसनाथ राजभर। ये बताइए कि संविधान को लेकर लगातार अब सुर्खियां बिटोरी जा रही है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर, अमित शाह को लेकर विपक्ष लगातार घेर रहा है और रोडों और सड़कों पर उतरकर आंदोलन भी कर रहे हैं लोग कि अमित शाह माफ़ी मांगे। जिस तरीके से अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम को लेकर इस तरीके से जो बातें कही जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, जो हमारे गृह मंत्री जी भारत के अमित शाह जी बोले हैं, यह बहुत शर्मनाक बात है। मैं तो समझता हूँ या तो हो सकता है उनको संविधान के बारे में जानकारी ही न हो कि संविधान में क्या क्या चीज़ लिखा है। अपने इस हिंदुस्तान में जो है किसके किसके लिए यह संविधान बना है, हो सकता है कि इनके पास ये कोई जानकारी ही नहीं रही हो। अगर यह इतनी बड़ी बात कहे हैं जो कि पूरे हिंदुस्तान क्या ये बोलते हैं कि पूरे विश्व का छठा विद्वान माना जाता था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, और उन्होंने जो है इस प्रकार से इतना बड़ा विद्वान जो है कि भारत का संविधान बनाया हो, बहुत सोच समझकर संविधान बनाया। उस जैसे कि हमारे बोलने के पहले हमारे अभी छोटे भाई महेंद्र राजभर जी ने बोला कि इसी संविधान की देन है। संविधान के नाते जो है कि अयोध्या में जो है उनका ताला खुलवाया गया, उनका मंदिर बनवाया गया। तो यह पहले क्यों नहीं कर लिए? यह तो पहले भी हो सकता था, लेकिन यह संविधान की देन है। संविधान के अनुच्छेद में इतना फला इसमें लिखा है, और उस समय इनको जो है कि ये लड़ाई लड़े, उसमें जो है इनको ताला खुलवाने का मौका मिला, और मौका मिला तो ये जिसको वह कहते हैं कि अब यही जो है कि अमित शाह बोले हैं ना कि ये लोग बार बार जो है कि बैकवर्ड, दलित, ये पिछड़ा वर्ग बोलता है, जय भीम जय भीम जय भीम। अगर इतनी बार अगर भगवान का नाम लिए होते तो शायद यह स्वर्ग में चले गए होते, इनकी मुक्ति बन जाती। तो ये पूरे हिंदुस्तान में मैं बता रहा हूँ कि अम्बेडकरवादी और मनुवादी दो धाराएं चल रही है। तो ये लोग मनुवादी हैं,
मनुवाद कभी नहीं चाहता था कि यह जो है कि ये पिछड़े दलित समाज का जो है विकास हो। यह केवल मनुवाद यही सोचता था कि यह सवर्णों का विकास, सवर्णों में खास तौर से ब्राह्मण क्षत्रियों का विकास हो। तो यह निश्चित रूप में वही विचारधारा इनके लोगों के दिमाग में है। तो मैं जितनी घोर निंदा की जाए अमित शाह की, वह मैं समझता हूं कि कम ही कम है। इसके लिए मनुवाद जो कि मैं एक शब्दों के माध्यम से कहना चाहूँगा, मनुवाद की देन है। मनुवाद यह सोचता था, मनुवाद यह कहता था कि जो शिक्षा संपत्ति विहीना उसका जग में कैसा जीना, मनु महाराज ने तीनों छीना, ज्ञान मान धन सब हर लीना। यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहे हैं कि मनुवाद जो है यह जो है कि मनुवाद की देन है कि पूरे दलित समाज और पिछड़ा समाज यह जो है एकदम जो है कि शिक्षित नहीं हो पाया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। यह संविधान बना करके सबको जो है IAS PCS और अच्छे अच्छे पोस्ट पर पहुंचाने का काम किया है, संविधान के माध्यम से, आरक्षण के माध्यम से। और बिल्कुल। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार राजभर है। राजकुमार जी, आप भी वीडियो और समाचार सुन रहे होंगे, पत्र समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में अंबेडकर को लेकर एकदम माहौल गर्म हो चुका है और अमित शाह ने ये माहौल गर्म कर दिया है। अब वो माहौल गर्म तो है, उसको ठंडा कैसे किया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह कहना चाहूँगा कि जिस पद पर आप बैठे उस पद की मर्यादा और कुछ गरिमा होती है। आप जो बोलेंगे पूरा देश सुनेगा, देश नहीं पूरी दुनिया सुनेगा। तो मैं माननीय गृह मंत्री जी को अपनी बात के द्वारा कुछ कहना चाह रहा हूँ। यह बात मेरी जब पहुँचेगी उनके पास तो वह विचार करेंगे। उनके लिए मेरा यह कहना है, पूरे देश की जनता की आवाज़ बनकर मैं कह रहा हूँ कि मेरी मोहब्बत को मजाक समझे, मेरी मोहब्बत को मजाक समझे, हम उनकी नफ़रत को भी 1 लाख समझे। मेरी मोहब्बत को मजाक समझे, हम उनकी नफ़रत को भी 1 लाख समझे। माहिर उम्र बीत गई उनको समझने में, अब तलक नहीं कुछ खाक समझे। उन्होंने जो व्यवहार किया है, जो काम किया है, बहुत घृणित काम किया है। और मैं बताना चाहूँगा माननीय गृह मंत्री जी से कि आप जो व्यवहार करते हैं, जो आप चरित्र अपना दिखाते हैं, कार्य दिखाते हैं, उससे समाज में कितना बड़ा बुरा संदेश जा रहा है कि जो बड़ा दुनिया का इतना बड़ा महापुरुष हुआ, जो पूरे देश के लिए संविधान बनाया, संविधान से बड़ा और देश से बड़ा कोई नहीं होता है। अभी माननीय अमित शाह जी देखें तो वह एक माननीय अम्बेडकर जी के, स्वर्गीय अम्बेडकर जी के तुलना में वह कुछ नहीं है, न नॉलेज के विषय में, न जानकारी के विषय में, न अनुभव के विषय में। भले वह गृह मंत्री बन गए हों, लेकिन वह जो गलत काम किए उसके लिए उनको त्यागपत्र देना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। और माननीय अमित शाह जी के लिए फिर एक बात कहना चाहूँगा कि नहीं नीयत सही, संविधान पर मैं कमेंट कर रहा हूँ कि नहीं नीयत सही तो नीत की लकीर क्या करे, लिखी है मौत तो मसीहा की जमीर क्या करे, सजा कर रूप आईने को दिखाते हो क्यों बार बार, है बदनुमा चेहराई तो आईना अमीर क्या करे। संविधान की गरिमा को समझना चाहिए और माननीय अमित शाह जी को त्यागपत्र देना चाहिए और जनता से, समाज से, संविधान से माफ़ी मांगनी चाहिए। संविधान से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से जो माहौल है वर्तमान समय में, जिस तरीके से प्रदर्शन के माध्यम से लगातार लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जैसे घर से निकल रहे हैं, रोड पे आंदोलन करने की मांग में, वो उसके तुरंत पुलिस या कार्रवाई हो जा रही है। तो आपको लगता है कि ये माफ़ी मांग पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है जिसके पास पावर हो जाता है, और जब ज़्यादा पावर वाला व्यक्ति हो जाता है तो वह किसी को नहीं मानता। लेकिन जादिन जाको अवधिय पूजत नहीं करार, जादिन जाको अवधिय पूजत नहीं करार, तादिन ताको माफ़ है अवगुण करे हजार। एक दिन पाप का घड़ा भर जाता है और अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। वह समय धीरे धीरे आ रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर अपनी बातें बताए हैं लोग। जिस तरीके से अमित शाह को लेकर लगातार सुर्खियां और जिस तरीके से राजनीतिक सियासत तेज हो चुका है, तो लगातार यही देश की जनता करे कि अमित शाह माफ़ी मांगे। मोदी सरकार और उनके सहयोगी दल क्या कुछ करती है, देखना दिलचस्प होगा। तुम्हारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।